कानपुर से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने अपने पत्नी पर शक करने के चक्कर में अपनी 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। कानपुर में यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपने 11 साल के मासूम बेटियों का गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके वारदात पे पुलिस पहुंची और अपार्टमेंट के अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई। कमरे में चारों तरफ मौत का तांडव फैला हुआ था और एक तरफ बच्चियों का शव जमीन पर पड़ा था। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट की इस घटना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम शशि रंजन मिश्रा है और वह अपने पत्नी रेशमा और 3 बच्चों रिद्धि, सिद्धि, गुन्नू के साथ यहीं रहता है और घर के कलेश के कारण डिप्रेशन में चल रहा था। शनिवार 18 अप्रैल डिनर के बाद वह अपनी जुड़वा बेटियों के साथ सोने के लिए कमरे में गया और पत्नी बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। लेकिन क्या पता था उस माँ के लिए यह काली रात होगी और उन बच्चियों की आखिरी रात। सो जाने के बाद देर रात शशि रंजन उठा और उसने रिद्धि और सिद्धि के साथ दर्दनाक घटना को अंजाम दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 19 अप्रैल की सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली। नौबस्ता थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में चारों तरफ मौत का तांडव देखकर पुलिस दंग रह गई। मौके से स्टील का धारदार हथियार भी बरामद किया, जिससे घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बिना देर किए आरोपी को हिरासत में ले लिया और फोरेंसिक टीम भी सबूत जुटाना शुरू कर दी। शशि रंजन मिश्रा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन बच्चियों को किस वजह से मारा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह अपनी पत्नी और बेटे को भी मारना चाहता था या उसका इरादा कुछ और था। इधर पत्नी रेशमा गहरे सदमे में है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर में त्रिवेणी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए आज रविवार का दिन अचानक से एक बुरे दिन की तरह था। यहाँ पर एक फ्लैट के अंदर 2 छोटी बच्चियों की जीवन लीला समाप्त कर दी गई और लोगों के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि यह किसी और ने नहीं, उन बच्चियों के पिता ने ही इस घटना को अंजाम दिया। जो पत्नी रेशमा अपने पति पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए, वह घर के भीतर की हालातों का खुलासा कर रही है। पत्नी का कहना है कि उसकी शादी 2014 में हुई थी। यह लव मैरिज थी। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की रहने वाली है, जबकि उसके पति बिहार के रहने वाले हैं। कानपुर में नौकरी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते में तनाव शुरू हो गया था। रेशमा ने बताया कि उसका जो पति है वह अक्सर नशे में रहता था, उसके साथ मारपीट करता था। वह उसे मैके जाने से भी रोकता था। जब भी वह मैके जाने की कोशिश करती थी तो उसके साथ हिंसा किया करता था। पत्नी का यह भी आरोप है कि बार बार वह ये भी कहता था कि बेटे को लेकर कहीं और चली जाओ, लेकिन बेटियों को वह अपने पास रखेगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें पारिवारिक विवाद, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य जैसे पहलू शामिल हैं। साथ ही पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से और भी जानकारी जुटाई जा रही है। रविवार की सुबह लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के जरिए पुलिस को घटना की सूचना मिली। बताया गया कि एक व्यक्ति ने अपनी करीब 11 साल की जुड़वा बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और जब मौका वारदात पर पुलिस पहुंची तो वहां पर खतरनाक मंजर देखने को मिलता है। यह घटना देखकर पुलिस के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वहां के सामान सब अस्त व्यस्त हुआ था। बच्चियों की निर्मम हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों बच्चियों के शव भेज दिए गए हैं। पंचनामा कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। पिता जिसने अपने दोनों बच्चियों के साथ में यह जघन्य अपराध किया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। वहीं दूसरी ओर वो माँ है जो रो रो कर बुरी कहानी बता रही है। उस घर में कैसे यह पूरा परिवार रहता था, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, वह सब कुछ बता रही है। वहीं जो आरोपी है पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसी तरह की खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को फॉलो जरूर कर लें। यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है।
इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई है, जिनके गले पर कटे का निशान है। और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी हम मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम भी भेजा। क्या घटना क्या हुई थी? जैसे दारू पी के आके मारता था, गाली देता था, हमको बोलता था तू बेटा को लेके निकल जा घर से। अच्छा, हाँ, हमेशा बोलता था बेटा को लेके निकल जा घर से। मैं 2 बच्चियों को छोड़ के एक बेटा को लेके कैसे जाऊँ? एक बार तो हम इतना तक हुआ, खाना पानी कुछ नहीं देते थे, मतलब बाहर गए तो घर के अंदर आने भी नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। उसके बाद मैं चली गई मायके जी। मायके गई, 9 महीने रही। 9 महीने रह के मैं बच्चियों के लिए फिर आ गई। उसके बाद भी मारा पीटा। तो जब आप 9 महीने मायके में रही, बेटियां दोनों यही थी? यही थी, अच्छा। लेके जाने नहीं दिया था। अच्छा, उसके बाद कल- बच्ची लोग के लिए आई यहाँ पे। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में कुछ नहीं हुआ, खाना ना खाए फिर? खाना ना खाए और वो बच्चे को सोने के लिए लेके गए रूम में। बच्चे को लेके गए, बाहर से बंद कर दिए, तुम लोग सो। फोन बेटे को बोल के दोनों फोन लेके रखे अपने पास। अपना पता नहीं किससे फोन में बात करते हुए टीवी देखी, बहुत देर तक बात किए। मैं रूम से कैमरा से देख रही थी। 2:30 बजे रात तक मैं देखी। 2:30 बजे रात एक बेटी को लेके वॉशरूम में ले आए। वॉशरूम में कुछ देर तक रही, मैं बाहर नहीं आई, मैं कैमरे से देख रही थी। उसके बाद थोड़ा देर में रूम में लेके गए। इसके बाद अंदर से रूम लॉक कर दिया, लाइट वाइट सब बंद कर दिए। उसके बाद मैं पीछे से, मेरा रूम से पीछे गई, खिड़की से कुछ आवाज सुनने को मिलेगा, क्या कर रही है आदमी इतना रात में बच्ची को बाहर लेके आया। कुछ नहीं, अंधेरा था। वॉशरूम से इधर आई देखने के लिए, अंधेरा था। उसके बाद नीचे से जाके देखी, सब नॉर्मल था, कुछ आवाज कुछ नहीं, अंधेरा था। हमें लगा सब सो गए होंगे, मैं जाके सो गई। फिर आप बहुत दिन से यही फिर आप बोलता था हाँ। कि मेरा मम्मी मर गई है, अब मैं भी मरना चाहता हूँ। अच्छा। दोनों बेटी को लेके जाऊंगा, तुम अपना बेटा पाल पोसना बड़े करो, यही बोलता था। अच्छा, हमको रोज बोलता था तुम बेटे को लेके चले जाओ, अच्छा। हम बेटी को पाल। कितने बजे आप सोने चली थी? सब रिपोर्टिंग के कैमरे से चल। आपने कैसे, कितने बजे ये घटना आपने देखा कि बेटियों को मार डाला? मैंने नहीं देखा। हाँ। मैंने 2:30 बजे कैमरे में सोई नहीं थी। हाँ। पूरा दिनों से मुझे ये सब सुनने को मिला तो मैं नहीं सोती थी, बस मैं देखते रहती थी रात भर। कल भी मैं देखी बस। तो ये सुबह पुलिस को खुद ही उन्होंने सूचना दी? हाँ, बोल तो रहे थे खुद ही दिए, तो खुद ही पुलिस दी। वाले आके हमें उठाए, हाँ। हम उठे। कितने बजे की सुबह की घटना है? पुलिस वाले जब गाड़ी ने देखा कितने बजे? मैं बताता हूँ। अच्छा, अच्छा। और आपके अलावा भी कोई नशा सा करते थे? गोलियां खाते, क्या खाते? गोली टैबलेट खाते, नींद वाला। नींद वाली टैबलेट? हाँ, कुछ पता नहीं कुछ और क्या क्या खाते होगा तो मैं नहीं जानती। अच्छा, अपने रूम तक जाने हमें नहीं देते थे जाने। अच्छा, रूम में नहीं जाने जब वो देते? नहीं रहते थे तब हम जाते थे। अच्छा, आप मूल रूप बच्चियों से से, ज्यादा मेरे से बात करने नहीं देते। आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? मूल रूप से कहाँ की, आपका रेजिडेंस कहाँ है? मैं कलिंगो, सिंधीगुड़ी कलिंगो, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आप रहने वाले हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार के। भैया, आप लोग की लव मैरिज है? अच्छा, कब, किस सन में की आप लोगों ने? 2014। 2014 में। कहाँ आप लोग की कैसे मुलाकात हुई थी? ये काम कानपुर में ही। क्या जॉब वॉब करती थी आप? अच्छा, किस कंपनी में? हाँ, मैं तो सैलून में करती थी। किस में? सैलून। सैलून में काम करती थी। अच्छा, वहाँ से आप लोग का परिचय हुआ। इसके बाद जो है मैरिज कब हुई है, किस सन में? 2014 में। 14 में नहीं 24 में बोली क्या? 13 पहले बताया। ये हमें मायके जाने नहीं देती थी।
हाँ। जब से मैं मायके जाने लगी तब से मेरा साथ मारपीट होने लगा। अच्छा ये नहीं चाहती कि मैं मायके जाऊँ, परिवार से मिलूं। अच्छा। और ये घर के भीतर भी कितने कैमरे लगे हुए हैं अंदर? अच्छा, तो ये अंदर क्यों कैमरे लगा रखे हैं आप लोगों ने? पता नहीं। हस्बैंड नहीं लगाया? तो क्या आपके ऊपर कोई शक संदेह करते थे जो जी इतने कैमरे लगा रखे हैं? भाई कलह की वजह तो यही होगी कि हमें नहीं पता, इनसे पूछ लीजिए, ज्यादा बता सकते हैं। ये लगवा